आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2020 जनवरी के कुछ क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले और शेयर भी कर ले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई ए। तो ए को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो रिएजेंट्स यहाँ गिवन है इनका आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये कंपाउंड बना है, दिस इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड वाला जो कार्बन होता है जो उसका नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन है दैट इज योर अल्फा कार्बन एंड नेक्स्ट वन इज बीटा कार्बन। तो ये बीटा अल्फा बीटा के बीच में यहाँ अनसेचुरेशन है, इस कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल का अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अगर बन रहा है इट मीन्स अगर बेसिक मीडियम है, एसिडिक में भी होता है ये, तो ये आपका फेमस नेम रिएक्शन है एंड दैट इज योर एल्डोल रिएक्शन। तो इसका मतलब पहले एल्डोल बना होगा। एल्डोल का मतलब है जिसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, उसको हम एल्डिहाइड एल्डोल बोलते हैं। अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड बीटा पोजीशन पे आपका OH लगा हुआ है, तो ये एल्डोल बोलते हैं इसको। एंड एल्डोल से हमें ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड फाइनली मिलता है। कैसे मिलता है, जब यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसे आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो इसका मतलब हमने एल्डोल कराना है। एल्डोल कराने के लिए, एल्डोल बनाने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मैंने इसमें ऐड कर लिया अल्फा और बीटा पे, उल्टा चलना है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट था। ओके, ये आपका पहला फर्स्ट रिएक्शन है। अच्छा, इससे पहले क्या है, इससे पहले है आपका डाइमिथाइल सल्फोनाइड। ओके, एंड उससे पहले आपने ओजोनोलिसिस करवाया होगा। ओजोनोलिसिस का मतलब है कि आपका जो ये बॉन्ड है यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर एक्चुअल में ये वाली सिचुएशन नहीं है, ये फॉर्मेशन आपका डाइमिथाइल सल्फाइड के बाद ये फॉर्मेशन हुआ है, तो आपने यहाँ से ये बॉन्ड को आपने ब्रेक करा देना। ब्रेक करा दिया तो मैं इस कंपाउंड को यहाँ पर लिख रही हूँ दोबारा। तो ये आपका है एल्डोल और इस एल्डोल के अंदर आप यहाँ पर ये बॉन्ड को ब्रेक कराना चाहते हो, तो ये मैंने बॉन्ड ब्रेक करा लिया यहाँ पे। और जब बॉन्ड ब्रेक कराया तो ये यहाँ से इधर माइग्रेट करेगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर कीटोन बना लिया है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस पे फिर से देखते हैं कैसे मैंने बॉन्ड माइग्रेट करवाया है। इसमें आपने क्या किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है, ये बॉन्ड को आपने इस कार्बन पे लिया है, तो इस कार्बन पे आ रहा है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, इस कार्बन पे आपका आ रहा है नेगेटिव और ये जा रहा है एज H+। यहाँ पर ये इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इससे दूर जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपने बॉन्ड बनाने होते हैं। तो जो नए बॉन्ड बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, एक तो इस कार्बन के बीच में बनेगा, एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग मैं करा रही हूँ, ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका लग गया जो सामने से आपका हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ है, तो ये आपका कंपाउंड है। अच्छा, इससे पहले आपने ओजोनोलिसिस कराया। ओजोनोलिसिस का मीनिंग है कि आपने इसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड आपके बने हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O बना है, इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ कंबाइन कराना है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करानी है आपने। ओके, तो ही हमें ओजोनोलिसिस मिलता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं फिर से लिख रही हूँ। यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हैं, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर मैं ऐसे बना रही हूँ इसको ऐसे, और ये ऐसे है, जबकि ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये वाला ऑक्सीजन आपका ऐसे है। ठीक है, तो आपने इन केसेस में क्या करना होता है, यहाँ से इसको O2 को आप एलिमिनेट कर दो और इन दोनों कार्बन के बीच में आप नया बॉन्ड बना लोगे, तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा।
तो मीन्स आपका ये आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर आप कार्बन्स काउंट कर सकते हो, कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब हमें ये मिला है साइक्लोहेक्सेन से। अच्छा ये भी कैसे आया है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन था पहले, साइक्लोहेक्सीन बनेगा जब ये यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, साइक्लोहेक्सीन बनेगा। क्योंकि जब हम साइक्लोहेक्सीन में ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगी, तो ही ये हमारे पास वापस से वही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए ये हम मेरे पास जहाँ से मैं चली थी वहीं पे मैं वापस पहुँच जाऊँगी, ठीक है ना। तो आपका साइक्लोहेक्सीन बन गया। अब साइक्लोहेक्सीन से पहले देखिए यहाँ पर आपने ब्रोमिनेशन अल्कोहलिक KOH कराया है, तो ये एलिमिनेशन से ही बना होगा। इट मीन्स इससे पहले यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा एंड द मॉलिक्यूल इज HBr, क्योंकि आप लाइट की प्रेजेंस में Br2 को ऐड करा रहे हो, तो ये हैलोजनेशन कराता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। तो इसी में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे हम, इसके ऊपर यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर एक पोजीशन पे आपने Br अटैच करवा दिया, एक पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन आ गया। ओके, सो ये आपका स्टार्टिंग ये इसका प्रोडक्ट था। अब ए में वापस आपने पहुंचना है, तो आप थोड़ा सा ये ऑप्शंस भी देख सकते हैं यहाँ पर। साइक्लोहेक्सेन आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये कैसे बना है, साइक्लोहेक्सेन से ये कंपाउंड कैसे बना है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है, तो इसलिए हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है। और जब भी आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड कार्बन कंपाउंड के अंदर ब्रोमिनेशन हैलोजनेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो ब्रोमीन ऐड होने वाला है वो ऐड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो कहीं पर भी आप ये ब्रोमीन को ऐड करा सकते हो, तो ये ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में जब जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH इसमें ऐड कराओगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, H+ जाएगा और Br नेगेटिव जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सीन में जब आप ऐड कराओगे ओजोनोलिसिस तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ओके, तो आपका एग्जैक्ट आंसर है, जो एग्जैक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है कि हाईएस्ट यील्ड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। पहले आपको याद होना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप कराते हो एल्काइलेशन या एसाइलेशन। ओके, मीन्स आप या तो CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो या आप एसाइल ग्रुप ऐड कराते हो। दिस इज एसिटाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप आपका होता है जब आपका एल्काइल ग्रुप कोई जनरल ग्रुप आपने यहाँ लगाया है, तो हम इसको एसाइल बोलते हैं। अदरवाइज अगर आपने CH3 अटैच कराया है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। तो इनको इंट्रोड्यूस कराता है बेंजीन रिंग में, और इसकी कंडीशन क्या होती है, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फंक्शन होता है मेन, क्योंकि ये इसके पास एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ग्रुप 13 है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मीन्स ये एक्ट करेगा एज लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लोन पेयर एक्सेप्टर एक्ट करे उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। तो ये एक्ट करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज एल्यूमिनियम क्लोराइड एज लेविस एसिड। तो क्योंकि लेविस एसिड है ये, और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर आपको लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे सिचुएशन अराइज होगी कि Al पे Cl3 थे ऑलरेडी, और इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है वहाँ उसकी ओवरलैपिंग होगी Cl के साथ, जिससे कि देखिए ये जो Cl है ये CH3 के साथ इसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके साथ साथ यहाँ पर CH3 की बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ से फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड वीकन हो जाएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होके इसको एज CH3 पॉजिटिव, और जो अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर जाके और अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देगा उसके ऊपर। तो ये रोल रहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का यहाँ पर। तो इसकी प्रेजेंस में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे यहाँ पर है हमारे पास एनिलीन है, तो एनिलीन एक बेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर इनको कंपेयर करें जो प्रेजेंट अभी कंपाउंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट किए हुए हैं, तो क्योंकि बेस है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने से पहले ही
यहाँ नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा। तो मीन्स यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू हो चुका है, जबकि आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो एक्ट कर रहा है एज कैटलिस्ट। तो जब कैटलिस्ट ने ही रिएक्ट कर दिया, कोई अपना प्रोडक्ट बना दिया, सॉल्ट बना दिया, तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं बाकी कंपाउंड्स की। बाकी कंपाउंड्स में क्या है, जैसे आपके पास फिनॉल है, फिनॉल में क्या है, फिनॉल में भी यही सिचुएशन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम प्रेफर करेगा, एल्यूमिनियम पहले ही एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड में। तो यहाँ पर क्या है, मीन्स यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी और इस टाइप का सिचुएशन अराइज हो जाएगा। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरोबेंजीन के केस में, क्लोरोबेंजीन के केस में इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड अपना फर्निश करेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन ही बाय कंबाइनिंग विद CH3Cl, इसको एब्स्ट्रैक्ट करा के यहाँ से मिथाइल कार्बोकेटाइन को फर्निश करा देगा। क्लोरीन के साथ यहाँ रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज क्लोरीन का बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। एंड जो लास्ट कंपाउंड है आपका बेंजामाइड, उस केस में क्या है कि जो लोन पेयर अवेलेबल है वो आपके जो बेंजीन रिंग पे कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये लोन पेयर आपको इजीली अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो आपका जो कंपाउंड होगा दैट इज कंपाउंड नंबर 1 and 4, जो आपका एसिटाइलेशन या एल्काइलेशन करवाएगा इसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में। लेकिन अब दोनों में से बढ़िया यील्ड किसकी होगी, बढ़िया यील्ड क्योंकि CONH2 ग्रुप का जो डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस है, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। डीएक्टिवेट कैसे कर रहा है, क्योंकि इस ग्रुप का जो इफेक्ट है दैट इज माइनस आर इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है, तो यहाँ पर मान लो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो इसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर दी, अब रिमेनिंग इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जबकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के केस में जो क्लोरीन एटम है इसका है प्लस आर इफेक्ट, तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा टुवर्ड रिंग। तो रिंग पे 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी थी और इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो अभी आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन अटैक करने आ रहा है, तो कहाँ पर अटैक करेगा ये फास्ट, 8 इलेक्ट्रॉन पे या 4 इलेक्ट्रॉन पे, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जल्दी अटैक करेगा, तो ज़्यादा अच्छी यील्ड हमें क्लोरोबेंजीन के केस में मिलेगी। दिस इज योर करेक्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है आप लोगों ने, ये काफ़ी इजी होते हैं, छोटे छोटे रिएक्शंस को कंबाइन करा के ये इतने सारे स्टेप्स में इसको कंप्लीट करवाया हुआ होता है। तो इसमें आपने फिर से रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है, तो हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। देखिए ओजोनोलिसिस है, जब भी ओजोनोलिसिस हो जहाँ वो कार्बोनाइल ग्रुप दिखे उन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करा दो, अटैच करा दो दोनों को, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको अटैच करा रही हूँ। देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ हम कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन 1, दिस इज सेकेंड कार्बन, 3, 4th एंड 5, नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। तो 5 कार्बन रिंग आपने बनानी है, 5 कार्बन रिंग मैंने बना ली यहाँ पर, ये देखिए 5 कार्बन एटम रिंग मैंने बना ली। अब मैंने इनको नंबरिंग वही रखनी है जो मैंने वहाँ दे रखी थी, 4, 3, 2 एंड 1। तो 1 पे देखिए, 1 पे आपने ऑक्सीजन नहीं लिखना है अब, है ना। आपने 1 and 5 के बीच जहाँ आप बॉन्डिंग करा रहे हो वहाँ पर आपने डबल बॉन्ड ले लेना है, और उसके अलावा कार्बन नंबर 1 पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। फिर आ जाइए यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल। तो मीन्स आपका ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कराना है आपने, यहाँ पर हम इसमें करा लेंगे, ये हो गया आपका कंपाउंड बी बना लिया आपने। अब बी में से बी कैसे मिला है आपको, जब आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसको ट्रीट किया। इसका मतलब यहाँ पर अल्कोहल था, यहाँ अल्कोहल था जिसमें से इसने डिहाइड्रेशन की है, वाटर रिमूव कराया है, तब जाके आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिला है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला है। तो इसका मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ आपने क्या करना है,
H और OH को ऐड करना है। तो उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्लियर है कि जो बेंजीन से यहाँ पे ग्रुप्स अटैच, जहाँ डबल बॉन्ड आने वाला है, उस बॉन्ड के ऊपर क्या है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, एक एटम के ऊपर तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सामने वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, उस पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये देखिए जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इस वाले ऑप्शन में ये यहाँ गलत पोजीशन दी हुई है, फर्स्ट कार्बन है ये, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ सिंपल हाइड्रोजन ही आएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका लगाना है। बेसिसिटी मीन्स लोन पेयर, डोनर एबिलिटी और प्रोटॉन एक्सेप्टर एबिलिटी. So its basicity further depends on electron density. Okay, so let us check them out. तो ये आपके पास 4 कंपाउंड्स हैं, 4 कंपाउंड्स में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, कार्बन पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो सिंपली। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से आपको एस करेक्टर पता चल जाएगा। तो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसमें एस करेक्टर लीस्ट होगा, देन कार्बन sp2 एंड लोवेस्ट होगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में। अब देखिए जो बेसिक करेक्टर है, क्योंकि एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसका लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी उतना वीक होगा। तो यहाँ पर जो लोन पेयर डोनर एबिलिटी होगी दैट विल बी हाईएस्ट फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन फॉर sp2 एंड देन फॉर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन से आप निकाल सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कार्बन जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था इनिशियली, है ना, sp3 है ये, या ऐसे भी निकाल सकते हो आप, अभी भी निकाल सकते हो, इसकी sp3 ही आएगी, इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की sp है और इस कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गए तो आप इस पे इफेक्ट देख लो, फिर कोई और ग्रुप जो इस पे प्रेजेंट है वो किस टाइप का ग्रुप इस पे प्रेजेंट है ना। तो इसमें देखिए जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है आपका, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है जिनका प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बनियन। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये कार्बन का जो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, ये डिलोकलाइज्ड है, मींस इसके ऊपर अवेलेबल ये नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो कार्बन नंबर कार्बनियन 1 है दैट इज मोर बेसिक देन कार्बनियन 2। ओके, अब जो थर्ड वाला है उस पर कोई भी इस टाइप का ग्रुप अटैच नहीं है, इस पे हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल रहेगी, लेकिन हाँ ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितने फर्स्ट केस में है, क्योंकि फर्स्ट में हमारे मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट से जो आपका फोर्थ है वो वीक होगा, लेकिन जो आपका सेकंड है, सेकंड से फोर्थ वाला आपका स्ट्रांग होगा। ओके, तो ये देख लेते हैं किसमें आपका 1 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस या सबसे ज़्यादा बेसिटी आपकी 1 फर्स्ट कार्बनियन की होगी। तो फर्स्ट कार्बनियन देखिए यहाँ ही है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है आपके लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, देन फोर्थ एंड 2, इतना तो हमने निकाल लिया इसमें ट्रेंड, बिल्कुल ठीक है। अब बाकी एलिमिनेशन हो जाएगी आपकी, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हम बाकियों को भी देख लेते हैं कि वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए तभी हम फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, अगर फाइनली आ जाता है आपको। देखिए ये sp है, साइनाइड रह गया था, साइनाइड में भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई हियर आल्सो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। नाउ अमंग दीज 2 आपने देखना है फिर ग्रुप जहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ पर है, इतना तो सेम है, इतना पोर्शन सेम है। ओके, यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ है CH और यहाँ है CN। अब देखिए जब इस कार्बन पे CH या नाइट्रोजन ग्रुप लगेगा, देखिए ये नाइट्रोजन ग्रुप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये वीकर बेस होगा, मीन्स इन दोनों के बीच में थर्ड और फिफ्थ में थर्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन फोर्थ। तो हम ये कंप्लीट कर सकते हैं, थर्ड आएगा और उसके बाद आपका फिफ्थ ऑप्शन आएगा, फिफ्थ आपका वीकेस्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर से आपने आइडेंटिफाई करना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है कार्बन ए का, कार्बन मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड ए। तो आपको 2 स्टेप में करना है ये, पहले तो आपको ए को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ देखिए कंपाउंड आपको दे रखा है प्रोडक्ट 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन पहले आप 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसके ऊपर आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग के बाद यहाँ पर 2 कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है और उसी पे डबल बॉन्ड भी है। ओके, तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट में मैंने सारे ये इक्वेशंस जो रिएक्शंस हैं, रिएजेंट्स हैं, उनको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तो देखिए चलते हैं इसमें आगे। इसमें देखिए कॉपर एट 573 बोला है, तो ये कब होता है, जहां आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहा होता है जिस कार्बन पे, इसका मतलब यहाँ पर पहले OH था, मीन्स ये आपका टर्शरी एल्कीन है। तो यहाँ पर जब अगर हम इसको देखें तो जो कंपाउंड बी है, आपने कैसे लेना है कंपाउंड बी को, आपने यहाँ पर जहाँ आपने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराया है वहाँ आपने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। और कैसे ऐड करना है, आप 2 वेज हैं आपके पास। आप OH कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट, क्या मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, वाटर हुआ है इसमें, कॉपर के केस में। तो आप या तो OH यहाँ अटैच कराओगे या तो आप साइड वाले कार्बन पे अटैच कराओगे। तो कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा इनिशियल रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए जिससे कि हमें कॉपर के साथ हमें एल्कीन मिल जाए। तो ये आपने याद रखना है कि कॉपर एट 573 तभी हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है अगर वो अल्कोहल आपका टर्शरी अल्कोहल हो, टर्शरी अल्कोहल के साथ मिलता है। तो आप देख लो जहाँ OH अटैच्ड है वो कौन सा अल्कोहल है, जो कार्बन होगा। देखिए ये कार्बन जिस पे OH अटैच्ड है उसका नेचर देखिए, क्योंकि ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, इट इज टर्शरी। जबकि ये वाला कार्बन जहाँ पे OH अटैच्ड है ये सिर्फ 2 ही कार्बन से अटैच्ड है, दैट्स वाई इट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर के साथ, कॉपर एक मेटल है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें अगर हम कॉपर सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं। ओके, तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल होगा। बी कंपाउंड हमें पता चल गया, इट इज टर्शरी अल्कोहल, बी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस ए के पास। ये मेरा कंपाउंड बी है। अब देखिए यहाँ पर आपने ऐड किया है वर्क कप, ये सिर्फ वर्क कप के लिए होता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, हाइड्रोलिसिस है। तो आप ग्रिग्नार रिएजेंट ऐड करवा रहे हो, ग्रिग्नार रिएजेंट है आपके पास CH3MgBr। ये रिएजेंट क्या करता है, ये सिंपल जो इसके साथ अल्काइल लगा हुआ होता है उसको ये इंट्रोड्यूस कराता है मॉलिक्यूल में, गिवन मॉलिक्यूल में। तो जहाँ आपका सेंटर ऑफ फोकस है, जहाँ आपका कंसर्न है, ये आपका रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि यहाँ फंक्शन ग्रुप भी है और बाकी पेरेंट चेन है, ये वो वाला कार्बन ही आपको, वो वाला सेंटर आपको ये दिख रहा है। तो मीन्स इसी कार्बन पे एक जो अल्काइल ग्रुप आया है वो आपका आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो यहाँ से हम एक कंपाउंड को ले सकते हैं कि एक क्या कंपाउंड हो सकता है। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये जो एक मिथाइल ग्रुप है ये हम यहाँ से हटा देंगे। अगर आपने ये हटा दिया तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटा दूंगी और इसको कन्वर्ट कर दूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड ए है, दिस इज योर कंपाउंड ए। तो ऐसे आप इसमें निकाल सकते हैं। अब मास परसेंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट करना है, यू वांट टू फाइंड मास परसेंट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड। तो कार्बन का देख लीजिए, पहले आप पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो कितना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है, C4H3 5 and 8। तो ये हो गया C4H8O। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 4 × 12 + 8 + 16। तो ये आ जाएगा आपका 48 + 8 + 16। तो ये आ गया 56 + 16, ये आ गया आपका 72। और कार्बन का देख लो, कार्बन का मास कितना है इसमें, 48, 4 ही कार्बन है। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन बाय में टोटल मास इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 66.6%। तो ये आपका NAT क्वेश्चन है। NAT का मतलब है न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। ओके, तो जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन नहीं होगी, आपको आंसर देना होता है, उसको सॉल्व करके खुद आंसर देना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है अमाइंस का। तो ये कंसेप्ट आपको पिछली क्लासेस में भी मैंने कराया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप यहाँ से ऊपर जो आइकन बना हुआ वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपने बेसिसिटी में फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालने, जैसे कार्बन के केस में किया, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है हर केस में।
इस लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है नाइट्रोजन की, वो हमने देखना है। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप रहता है आपका कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। उस एलिमेंट की आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिए। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन में जितना sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उतना बढ़िया होगा। sp2 में बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहाँ पर इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, जबकि इस वाले कार्बन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है एंड दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो ज़्यादा बेसिक है। बट यहाँ थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जैसे ये हमारा है पायरोल और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, जो आपका साइकिल होता है, रिंग होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, आपको एरोमेटिसिटी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिस साइकिल में एक तो रिंग कंपाउंड होने चाहिए, तो उस साइकिल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस रिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो इजीली फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सारी नाइट्रोजन्स में से, सारे कंपाउंड्स में से ये फोर्थ वाला कंपाउंड ऐसा है जिसका लोन पेयर कभी भी अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए, क्योंकि ये हमेशा ही यहाँ कंजुगेशन में है। ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है? एरोमेटिक वो होता है जिसमें आपको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, रिंग के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर मिले। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं देखिए यहाँ पे, 1, एक ये है 2 एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ये है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये पूरा सिस्टम प्लेनर है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये एरोमेटिसिटी कभी भी अपनी लूज नहीं करना चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देख के, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। इसीलिए इट विल नेवर डोनेट its lone pair to any species, but in rest of the cases they can donate. It means fourth compound is your least basic. तो आप ऑप्शन से देख सकते हो कि फोर्थ किस केस में लीस्ट है, सबसे लास्ट में है। देखिए फर्स्ट में यहाँ 1 है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ये एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। देन नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ इसमें लास्ट में है, ये हो सकता है, और सेकंड ऑप्शन में भी फोर्थ आपका लास्ट में ये भी हो सकता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है उसमें फिर से ये इनकरेक्ट, ये नहीं हो सकता है। ओके, तो चलिए आप चेक करते हैं कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हमारे जो कंपाउंड बच गए हैं उनका हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नाइट्रोजन है, इन तीनों का देखिए केस, इन तीनों में क्या है, आप ये लोन पेयर देखिए कि जिसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है कहीं भी कंजुगेशन में। ओके, जो हमेशा ही 24 आवर्स अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इसका लोन पेयर नाइट्रोजन पे अवेलेबल नहीं है, इट इज़ इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है तो इसका परसेंटेज 100 में से क्या हो गया कि सिर्फ 80% टाइम्स चांसेस हैं यहाँ पे लोन पेयर मिलने के। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि ये वाला रिंग जो है यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर 100% यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ये 100% अवेलेबल है। और देखिए साथ में ये कार्बन sp3 है, तो इट मीन्स जो आपका थर्ड नंबर कंपाउंड है इट इज़ मोर बेसिक देन फर्स्ट कंपाउंड। नाउ सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में अगर रिंग के अंदर हम चले जाएं, रिंग के अंदर ही अगर हम चेक करें तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये वाला लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं होता है, नो रेजोनेंस, नो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी 100% अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर। तो 100% हमारे सेकंड और थर्ड कंपाउंड में हो गए। अब इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। जब ये फैक्टर सेम हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन ले लो। अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है जबकि इसकी sp2 है, इसका मतलब 3 जो है वो सेकंड से मोर बेसिक होगा। अब सेकंड और फर्स्ट को देख लेते हैं। सेकंड में देखिए बिल्कुल भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, हमेशा ही मिलेगा, जबकि फर्स्ट में लोन पेयर आपका सिर्फ 80% ही अवेलेबल होगा। इट मीन्स सेकंड आपका फर्स्ट से बेसिक है, मोर बेसिक है। तो ये आपका ट्रेंड रहेगा 3 to 1। तो ये किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है, एक साथ ही सारे कंपाउंड्स को लेके नहीं बैठना है, आप 2 कंपाउंड्स को कंपेयर करिए तब जाके आपका ट्रेंड बनेगा। ओके, 9th क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि किस कंपाउंड में रैसिमिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ना रैसिमिक प्रोडक्ट क्या होता है, रैसिमिक प्रोडक्ट होता है
जिसमें आपके दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हो, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर दो होते हैं, 2 टाइप्स के हैं, वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड वन इज लेवर रोटेटरी। तो इन्हीं को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो अगर दोनों ही आइसोमर बन रहे हो, अगर इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट दोनों बन रहा हो, इन्वर्जन भी हो रहा हो और रिटेंशन भी हो रही हो, तो उस केस में उसको बोलते हैं रेसिमिक प्रोडक्ट। तो आपने वो देखना है जिसमें रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, रेसिमिक प्रोडक्ट किन केसेस में बनता है? एक और चीज़, जिसमें जो आपका अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, अगर वो अटैकिंग रिएजेंट जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जिस सेंटर पे इसने अटैक करना है, अगर वो सेंटर का ज्योमेट्री प्लेनर है, अगर वो प्लेनर ज्योमेट्री का है, तो आपको क्या मिलता है? हमेशा जो प्रोडक्ट रहता है वो आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है, रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि जब प्लेनर होगी आपकी ज्योमेट्री, मान लो ये आपकी ज्योमेट्री है, यहाँ पर आपका जो अटैकिंग सेंटर है ये प्रेजेंट है, कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है। अब यहाँ से कोई इस पे अटैक करने के लिए आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा? इसके पास दोनों चांसेस है, ये अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। अगर अबव द प्लेन अटैक करेगा तो ये जो इसका ज्योमेट्री है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इस कार्बोकेटाइन की, वो चेंज हो गया अकॉर्डिंगली। जब ये अबव ऑफ द प्लेन, अबव द प्लेन अटैक करेगा तो क्या होगा? इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसा हो जाएगा, CAB, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। और जब बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो इसकी ज्योमेट्री इन्वर्टेड हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा ये CAB, एंड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो देखिए दोनों ज्योमेट्री इन्वर्टेड है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रेसिमिक प्रोडक्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ चेक कर लेना है इसको। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन है आपका, जहाँ आपको बोला है कि आपने HCl का अटैक करवाना है। तो ये ध्यान रखना है ये सारे एसिड हैं, और जब एसिड होते हैं तो सबसे पहला अटैक आपने H+ का करना होता है। ये आपके इलेक्ट्रॉन सेंटर है। यहाँ पे देखिए ना तो CC बॉन्ड रिएक्ट करेगा ना CH बॉन्ड रिएक्ट करेगा। अब C डबल बॉन्ड C यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सबसे पहला अटैक पाई बॉन्ड पे होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की एनर्जी हाईएस्ट होती है, हायर होती है। ओके, जब पाई बॉन्ड नहीं होता है तो CC बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्गर होता है कंपैरेटिवली CH बॉन्ड से, तो वहां पर CH बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि CC बॉन्ड। CC बॉन्ड तब जाके ब्रेक होगा जब कोई और ऑप्शन ना हो। तो आपका सेंटर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, तो वहां जाके आप इसको प्रोटोनेट करा दो। तो मैं यहाँ पर प्रोटोनेट करा रही हूँ इसको। तो मैंने प्रोटोनेट करा दिया। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आपके पास मिलेगा, देखिए जब आप इस कार्बन पे इसको अटैक करवाओगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड दो सेम एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है, तो ये पाई बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव इस पे अपीयर हो रहा है, तो पॉजिटिव यहीं पे आएगा। तो ये बनेगा CH एंड यहाँ पे CH3, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो जहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा वहीं पे H+ आके बॉन्ड बना लेगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा यहाँ CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा साइड वाले कार्बन के ऊपर, ये बनेगा। अब देखो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये है प्राइमरी, और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसको हटा दो यहाँ से। बनेगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनेगा यहाँ पर। चलिए ये बन गया हमारे पास, तो मैं यहीं पे बना रही हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर ही। तो मेरा जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने वाला है, जबकि ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए HCl है, HCl सॉल्यूशन के अंदर H+ भी और Cl नेगेटिव भी अवेलेबल है, लेकिन वो ज़्यादा नेगेटिव है सॉल्यूशन, तो Cl नेगेटिव अब अटैक करेगा आके। Cl नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, Cl नेगेटिव अबव और बिलो, वो आपने देखना है। लेकिन क्योंकि आपका सॉल्यूशन पोलर है, आपने HCl लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा ऑब्वियसली, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा रहती है, ज़्यादा देर तक कार्बोकेटाइन स्टेबल रहता है, तो इतना जल्दी इसका अटैक नहीं होगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा देर तक परसिस्ट करेगा, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये रीअरेंजमेंट शो करेगा। कार्बोकेटाइन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि अगर ये साइड में देखेगा, ये वाला कार्बन साइड में देखेगा कि कहीं मेरे
जो साइड में जो बीटा कार्बन हैं वहाँ पर कहीं ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है जहाँ से मैं कुछ ग्रुप लेके उसको और स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करा सकूँ। तो हाँ, ये करवा सकता है, यहाँ से करवा सकता है। देखिए इस कार्बोकेटाइन के ऊपर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है जिसपे आपके मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ से किसी एक ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करा दूँ तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है तो ये बन जाएगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसमें रीअरेंजमेंट करवा देंगे। अब रीअरेंजमेंट करवाने के लिए हमने डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे जाएगा, शिफ्ट कौन सा होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। भाई शिफ्ट होने का आपने ऑर्डर याद रखना है हेफर से। हेफर का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है टेंडेंसी शिफ्ट होने की, देन फिनाइल, देन अल्काइल। पीएच स्टैंड फॉर फिनाइल, C6H5। ओके, तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, देन C6H5, देन आपका अल्काइल ग्रुप आएंगे। अल्काइल ग्रुप में क्योंकि आपके पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और प्राइमरी हो सकता है, तो इनका ऑर्डर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है टर्शियरी की। टर्शियरी सबसे पहले माइग्रेट होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसमें से जो माइग्रेट होने वाला है ग्रुप, रीअरेंज करने वाला है, दैट इज हाइड्रोजन। तो CH3 CH3 एंड यहाँ पर था हाइड्रोजन और इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है जिसको फर्दर स्टेबलाइज होना है, रीअरेंजमेंट इसने शो करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा अपने बॉन्ड पेयर के साथ इस कार्बन के ऊपर और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। ये बन गया CH2 CH3। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ चुका है और ये एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। और आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में पढ़ा है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है आपका। टर्शियरी कार्बोकेटाइन में पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बनने की है, Cl नेगेटिव आएगा, स्टेरिक फैक्टर है यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा किसी एक साइड से ही। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर है, प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, ये इस टाइप में है। तो स्टेरिक फैक्टर विल नॉट ऑपरेट हियर एट ऑल। तो यहाँ पर इस टाइप से ये अरेंज्ड होगा जो कार्बन है। तो इसका अपना प्लेन तो प्लेनर है ना, जहाँ पे इसने अटैक करना है, ये इसका प्लेन है, यहाँ पर अटैक करना है। तो अटैक कहाँ से करेगा, बिल्कुल ठीक है, अटैक इसका होगा, Cl नेगेटिव है, ये अटैक करेगा सिर्फ एक ही साइड से। यहाँ रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ स्टेरिक फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ हमें कोई एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है क्योंकि ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है इसमें, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ये। ओके, बाकियों में देख लेते हैं, अगर कोई किस टाइप का कोई डाउट है अगर तो उनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में फिर से HBr है और HBr से क्या होगा, यहाँ से H+ आके इसको प्रोटोनेट करेगा, ऑब्वियसली इस वाले कार्बन को ही प्रोटोनेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। अब देखिए ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में देखिए अगर ये यहाँ से आप हाइड्रोजन को शिफ्ट भी करा देते हो, रीअरेंज भी करा देते हो, तो फर्दर आपको सेकेंडरी ही मिलने वाला है। तो इन केसेस में क्या है, रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, आके फिर Br नेगेटिव इसके ऊपर लग जाएगा, तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है क्योंकि जो साइड सब्सिडरी ग्रुप्स हैं वो इतने बल्कि ग्रुप नहीं है, तो दोनों साइड से अबव एंड बिलो द प्लेन अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा आपको, रेसिमिक मिक्सचर मिलने के चांसेस आपको पूरे हैं, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड में, फोर्थ कंपाउंड में क्या है कि H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, H पॉजिटिव आया और इसने अटैक कर लिया, देखिए यहाँ पर, यहाँ H अटैच हो गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्योंकि मोर स्टेबल है तो यहाँ पे आके लग जाएगा। अब कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो जो Cl नेगेटिव है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है क्योंकि जो आपका सिस्टम है इस बार वो आपका साइक्लिक सिस्टम है और ये इस पकड़ शेप में एग्जिस्ट करता है, बोर्ड शेप में। और यहाँ पर ज्योमेट्री फिक्स होती है कि जो आपका जो इनकमिंग ग्रुप है उसने कहाँ से अटैक करना है, एक्सियल पोजीशन से या इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो यहाँ पर जब आपका ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपका बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो ये प्लेनर है। तो आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं से भी आ सकता है, अबव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन ऑफ दिस रिंग भी आ सकता है। तो इसमें भी रेसमिक मिक्सचर आपका बनेगा।
लास्ट रह गया थर्ड वाला। इसमें देखिए यहाँ से H+ आएगा सबसे पहले और इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। अब ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगी। शिफ्ट करने के बाद में यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा और कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, H+ ने वो काम कर दिया है। तो वैसे ही इसका अटैक हो जाएगा साइनाइड का। तो ये क्योंकि कार्बोकेटाइन है फिर से sp2 है और यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो बल्कि ग्रुप नहीं है, तो नो स्टेरिक फैक्टर्स विल ऑपरेट हियर, सो इट विल गिव रैसिमिक मिक्सचर। सो रैसिमिक मिक्सचर जहाँ नहीं बनेगा दैट इज योर कंपाउंड नंबर 1 ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपाउंड P। तो कंसिडर दीज फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, ये जो फर्स्ट कंडीशन है पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो रिएजेंट होता है दिस इज फॉर डाइजोटाइजेशन, ठीक है। डाइजोटाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इट मीन्स ये लगता है आपका एनिलीन के ऊपर। जब आपका स्टार्टिंग कंपाउंड एनिलीन हो, NH2 हो, NH2 होना जरूरी है यहाँ पे। अगर NH होगा या N होगा और सारे आपके अल्काइल ग्रुप होंगे तब आपका ये कंपाउंड नहीं बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि NH2 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में NH2 प्रेजेंट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो इसको हटा दो यहाँ से। अब ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर बीटा नेप्थोल के साथ इसको रिएक्शन करवाया हुआ है जिससे इसने डाई बनाई हुई है, कलर्ड सॉलिड बनाया, डाई बनी है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पर इसने लिखा है कि Br2 एंड H2O यहाँ पर आएगा और इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपका ब्रोमिनेशन है। और ब्रोमिनेशन मीन्स ब्रोमीन आपने रिंग में इंट्रोड्यूस करानी है। और देखिए 3 ब्रोमीन यहाँ अटैच हो रही है। 3 ब्रोमीन का मतलब है क्योंकि NH2 ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे और पैरा पे इंक्रीज करेगा। तो जो 2 ऑर्थो पोजीशन है इसकी, 2 ऑर्थो अवेलेबल है और एक पैरा पोजीशन है, इसका मतलब तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो चुका है एनिलीन के ऊपर। तो एनिलीन में सारी की सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है Br ने, ठीक है, ये बना होगा। तो इसमें देखिए ये हम चेक भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। इसमें देख लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और कितना डिफरेंस इनमें आ रहा है, तो हमें प्रोडक्ट हमें पता चल जाएगा। देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दिस इज C6, नाइट्रोजन 1, देन Br3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये हो गया 4। तो अब इसको इसमें से माइनस कर लो, जो गिवन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट है इट इज C7H6 नाइट्रोजन एंड Br3। तो नाइट्रोजन और Br3 कैंसिल हो गया, यहाँ एक कार्बन बच गया, एक कार्बन आपका बच गया और 3 हाइड्रोजन आपके 1 2 3 1 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ओके हाँ यस ठीक है। तो ये CH2 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक CH2 ग्रुप है, CH2 तो नहीं होता है, CH3 होता है। तो CH3 ग्रुप देखिए क्योंकि ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे तो नहीं हो सकता है, तो ये 2 ऑप्शन भी आपकी गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे आपने इसमें देखना है। अब CH2 था, CH3 कैसे बना, क्योंकि मैंने ये वाला हाइड्रोजन भी तो काउंट किया था उसका, तो CH2 यहाँ से और ये हाइड्रोजन जाएगा जब, तो ये CH3 बन जाएगा, इसलिए CH3 ग्रुप को यहाँ पे आपने लगाना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें आपसे पूछा है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन है और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp2, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो वही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में इसने बात की। तो इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की भी sp2 है, सबकी sp2 है। तो आप जस्ट क्या करो कि आपको पता है कि टोटल कार्बन आपके 6 है, टोटल कार्बन आपके 6 हैं और एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, एक s है और 2 p है, कितने हो गए टोटल 3। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, सारे मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएंगे आपके 6 कार्बन के और हर एक कार्बन के 3 है, तो 18 ऑर्बिटल्स आपका आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन।
ओके तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए 2020 जेई मेंस में ही ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर ये वाले फेवरेट होते हैं आपके एग्जामिनर के, जिसमें काफ़ी सारे रिएजेंट्स गिवन होते हैं और आपका बेसिक कंसेप्ट चेक किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस का मतलब है कार्बोनाइल पे आपने अटैच करवाना है दोनों को, पेंटागन बनेगा। इसके बाद में आपने इसको देखना है, चेक करना है कि यहाँ से और क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट इनको ही बना के हमने ये सारी एलिमिनेट कर दी थी सारी ऑप्शंस। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।